हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में हमने पढ़ा था कि 11 एंड 12 फंक्शन कब सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो 11 फंक्शन सेटिस्फाई होने के लिए हमारे एक यूनिक इमेज चाहिए, ठीक है। कोई भी डोमेन में को डोमेन की चौकस इमेज बननी चाहिए, तो ही वो फंक्शन 11 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रूव करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा लिखा है फंक्शन? f from r to r, f from r to r, गिवन बाय क्या है? fx is equal to गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x ऐसा लिखा है, is neither 11 nor 12, is neither 11 function 11 and nor 12 फंक्शन, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by fx equal to इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x is neither 11 फंक्शन nor 12 फंक्शन, और आगे लिखा है denotes the greatest integer less than or equal to x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या है? लेस देन और इक्वल टू x लिखा है, ठीक है। अब करना क्या है कि हम एक एरो डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो एरो डायग्राम ड्रॉ में हम क्या करेंगे, तो एक आर सेट बनाएंगे, दूसरा भी आर सेट बनाएंगे। यहाँ पर लिखा क्या है? f from r to r, तो दो सेट यहाँ पर हमने बनाए, ठीक है। अब देखो r में कौन कौन से नंबर हो गए? -3 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 up to लास्ट। यहाँ पर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to लास्ट। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है? fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x। अब देखो 11th साइंस में हमने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सपोज यहाँ पर हमने fx इक्वल टू या ऐसा लिखा है, ठीक है। तो सपोज मैं 1.2 यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 1.2, तो भी इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने पढ़ा था कि 1.2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? 1 ही आएगा। चलो 1.3 लेते हैं तो भी आंसर 1 ही आएगा, 1.5 लोगे, 1.4 लोगे तो भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं -3 को उठा के लेता हूँ, ठीक है। तो -3 का आंसर क्या आएगा? -3। तो -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर लेता हूँ तो -3 ही आएगा, ठीक है। तो -3 की ऑर्डर ऑफ पेयर यहाँ पर बनती है -3 के साथ। क्लियर? ओके, यहाँ पर हम लेते हैं -1, तो -1 लेते हैं तो -1 ही आंसर आएगा। तो -1 का ऑर्डर ऑफ पेयर कहाँ पर बनता है? -1 के साथ। ओके चलो, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2.8, तो 2.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ, तो 2 लेता हूँ तो क्या होगा आंसर? 2। तो देखो बीच में सपोज कि 2 के आगे सपोज यहाँ पर 2.8 मैंने ले लिया, ठीक है, -2.8 यहाँ पर मैंने ले लिया, तो उसका आंसर सपोज कि 2.8 यहाँ पर होगा, ठीक है, नीचे 2.8 यहाँ पर है, तो 2.8 यहाँ से मैंने उठा के लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तब ऑर्डर ऑफ पेयर क्या मिलेगी? 2 के साथ बनेगी, तो 2.8 का आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा नंबर लिया? 2, तो 2 में नंबर लिया तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लिखेंगे क्या? 2, तो 2 लिख दिया हमने, तो आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आएगा? 2। तो 2 यानी कि 2.8 की यूनिक इमेज भी 2 बन रही है, और 2 रखने से भी इमेज क्या बनेगी? 2, यानी कि एक ही एलिमेंट का आंसर, यानी कि 2 अलग-अलग एलिमेंट का आंसर एक ही बनता है कोडोमेन में, ठीक है। दिस इज द डोमेन, यहाँ पर देखो डोमेन और ये कोडोमेन लिखा है। तो होना क्या चाहिए? डोमेन के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज कोडोमेन में अलग-अलग होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि 2 नंबर ऐसा है 2.8 या 2, ये दोनों का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कौन सा आ रहा है? 2 ही आ रहा है। जो 2 जो है वो कोडोमेन में अकेला
अकेला ही है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। सो इसको बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। फॉर ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, तो कोडोमेन वाले जितने भी एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए कहाँ पर, डोमेन के हिसाब से, ठीक है। तो कोडोमेन से हम यहाँ पर गिवन क्या दिया है, x ग्रेटर देन से फंक्शन में x लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन से फंक्शन में 1 लिखता हूँ, तो 1 का आंसर क्या आएगा, 1.5 का आंसर क्या आएगा, 1.5 का आंसर क्या आएगा 1। अगर मैं यहाँ पर 1.6 लेता हूँ तो 1.6 का आंसर भी क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 1 रखने से कोडोमेन से अगर मैंने यहाँ से उठा के 1 लिया ग्रेटर देन से फंक्शन में, तो 1 का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं 1.5 लेता हूँ आगे जाके 1.5, तो भी उसका आंसर क्या आएगा 1। आगे जाके 1.6 लेता हूँ तो भी उसका आंसर क्या आएगा 1। तो बाकी के एलिमेंट यहाँ पर देखो छूट गए, ठीक है, -3 वाले, -2 वाले, -1 वाले, 0 वाले, सभी एलिमेंट छूट गए। सो दिस फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। कहाँ से बात करेंगे हम, एरो डायग्राम के हिसाब से हम बात करते हैं। तो एरो डायग्राम के हिसाब से आप जो भी फंक्शन लिखा है fx इक्वल टू ग्रेटर देन से फंक्शन x में आप ग्रेटर देन से की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो और आंसर बता के बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। सो वी कैन से दैट पूरा का पूरा आंसर क्या मिलेगा, दिस फंक्शन is not, this function is neither one function nor on two function, ठीक है, neither one function nor on two function, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आप पूरा कंसंट्रेशन से देख सकते हो, ठीक। Next is question number 4. Question number 4 is what? Show that the modulus function f from R to R. यहाँ पर देखा, show that the modulus function f from R to R और given क्या है? Given by fx equal to mod of x. Given by mod of fx equal to mod of x और वो जो फंक्शन है इज नाइदर वन फंक्शन नॉर ऑन टू, इज नाइदर वन फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड x इज मोड ऑफ x इज नेगेटिव, सो x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव। तो जब x पॉजिटिव कब होगा, तो x इज पॉजिटिव तब होगा जब मॉड्यूलस को ओपन करेंगे तब। तो मॉड्यूलस को ओपन करेंगे तब दो कंडीशन हो जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। चलो अब बात करते हैं f फ्रॉम r टू r का एरो डायग्राम के हिसाब से। f फ्रॉम r टू r, यहाँ पर सेट a ले लिया, यहाँ पर सब r सेट ले लिया, r सेट -3 -2 -1 यहाँ पर एक 0 1 2 अप टू लास्ट -3 -2 -1 0 1 2 अप टू लास्ट। क्लियर। अब देखो करना क्या है कि गिवन क्या है fx इक्वल टू मोड ऑफ x। तो यहाँ पर दो कंडीशन ही बताएंगे। सपोज कि मैं -3 लेता हूँ, ठीक है, तो -3 तो -3 का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा, मोड है तो पॉजिटिव में। अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ
3 लेंगे यहाँ पर, तो भी आंसर क्या बनेगा 3। तो देखो -3 का आंसर बनेगा 3 और फिर से 3 का आंसर भी क्या बनेगा 3, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट की यूनिक इमेज क्या बन रही है, एक ही बन रही है। तो यहाँ पर नंबर 1 दे दो, यहाँ पर नंबर 2 दे दो। तो लगता है बाय 1 एंड 2 के हिसाब से 2 से बाय 1 एंड 2 we can say that this function is not one function. This function is क्या one function नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं onto function के बारे में। onto function, तो onto function में क्या होना चाहिए, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो छूटने नहीं चाहिए, सभी के सभी एलिमेंट डोमेन के साथ ऑर्डर पेयर बनाने चाहिए और यूनिक इमेज भी बननी चाहिए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं गिवन क्या है। गिवन fx = mod of x। सपोज कि मैं यहाँ पर -1 लेता हूँ, तो -1 का आंसर क्या आएगा 1। f of 1 लेता हूँ तो 1 का आंसर भी क्या आएगा 1। तो यहाँ पर देखो सपोज कि मैंने -1 ले लिया, ठीक है, तो -1 का आंसर आया 1। ठीक है, 1 का आंसर भी क्या है 1। तो यहाँ पर दो एलिमेंट का यूज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी के सब एलिमेंट छोड़ रहे हैं। अगर 0 लिखा तो 0 का आंसर 0 ही बनेगा। ठीक है, -2 लिखते तो -2 का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में 2। -2 का आंसर लिखेंगे तो -2 का आंसर क्या होगा पॉजिटिव में 2। अगर 2 लिखेंगे तो भी 2 आएगा। तो बाकी के एलिमेंट बस छूट गए, -3 भी छूट गया और -1 भी छूट गया। सो दिस फंक्शन इज नॉट onto function. This function is not onto function. So we can say that both neither one function nor onto function. Clear? तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, शो दैट द सिंगुलर फंक्शन, शो दैट द सिंगुलर फंक्शन, so that the singular function f from r to r given by f from r to r given by, देखो गिवन में जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से हमको जाना है। fx इक्वल टू क्या कंडीशन है 1 0 1 इफ x ग्रेटर देन क्या लिखा है 0, x ग्रेटर देन 0 इफ x इक्वल टू 0 इफ x लेस देन 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 अगर तब आएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 तब आंसर आएगा जब x की वैल्यू 0 होगी, 1 तब आंसर आएगा जब x लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 0 से कम होगी, लेस होगी। ठीक है, तब 1 आएगा आंसर। तो उसमें बोला है कि सो दैट सिंगुलर फंक्शन, इसको बोलेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0। तो दिस फंक्शन इज सिंगुलर फंक्शन। इलेवेंथ सेशन में हमने पढ़ा था f from r to r is given by fx equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, 1 if x is less than 0. So this function is neither one function, ठीक है, one function nor onto function. This function is neither one function nor onto function हमें प्रूव करना है या तो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एरो डायग्राम r यहाँ पर f from यहाँ पर भी r, यहाँ से लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2, यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 तो लास्ट है, बहुत सारे हो सकते हैं नंबर r में, तो सब नंबर आ जाएंगे। अब देखना क्या है कि सपोज यहाँ पर मैं f
x की जगह -3 लेता हूँ, ठीक है, f ऑफ -3, तब -3 यानी कि -3 वैल्यू क्या होती है, तो -3 वैल्यू होती है 0 से कम, तो x इज लेस देन 0 के लिए -3 वैल्यू है तो x इज लेस देन 0 है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी 1, तो -3 लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा 1, तो उसकी इमेज बन रही है 1 के हिसाब से, तो -3 लेते तो आंसर आता है 1। ओके, सपोज कि मैं लेता हूँ 2, तो f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 का मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो कि आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पर देखो 2 लिखने से मतलब 2 लिखने से आंसर क्या आता है 1, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज बन रही है एक ही, तो आप बोल सकते हो बाय 1 एंड बाय 2 बोल सकते हो दिस फंक्शन is not one function, this function is not one function। क्लियर। अब बात करते हैं ऑनटू फंक्शन के बारे में। ऑनटू फंक्शन, तो ऑनटू फंक्शन में क्या होना चाहिए, तो ऑनटू फंक्शन में कोई भी दो नंबर ले लें, f ऑफ 4 लेते हैं और f ऑफ 3 लेते हैं, ठीक है, तो f ऑफ 4 आगे होगा, ठीक है, f ऑफ 4 आगे होगा तब इसका आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 है, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो 0 के लिए आंसर क्या होगा 1। चलो f ऑफ 3, वो भी x इज ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ी, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो बोथ यहाँ पर देख सकते हो बोथ नंबर के लिए f ऑफ 4 के लिए भी 1, f ऑफ 3 के लिए भी 1, तो 4 लेते हैं आगे, ठीक है, सपोज कि 4 और 3, तो 4 और 3 के लिए आंसर क्या होगा 1 के हिसाब से ही होगा, ठीक है, तो बाकी के सब एलिमेंट छूट गए, 0 भी छूट गया, -1 भी छूट गया, -2 भी छूट गया, -3 भी छूट गया, तो डोमेन में से सभी एलिमेंट छूट रहे हैं, इसको बोलेंगे ऑनटू फंक्शन नहीं है। तो बाय 1 and 2 दिस फंक्शन is not onto function, this function is not onto function। तो क्लियर, हियर क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन आप कर देना एंड होमवर्क में भी कंप्लीट लिखना और नोट्स भी कंप्लीट बनाना, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप आगे के सम भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के सम के बारे में, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर करता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, b इज इक्वल टू 4 5 6 7, b इक्वल टू 4 5 6 7, ओके, एंड लेट f इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f में क्या लिखा है, लेट f में क्या लिखा है, f में ऑर्डर पेयर लिखा है 1 4 2 5, 1 4 2 5, उसके बाद क्या लिखा है 3 6 3 6, be a function from a to b, be a function from a to b में ये फंक्शन बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सो दैट f इज वन फंक्शन, तो क्या शो करना है, सो दैट दिस फंक्शन इज वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज वन फंक्शन हमें शो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एरो डायग्राम ड्रॉ करें a सेट और b सेट के हिसाब से, दिस इज द a सेट and this is the b set, a set is what 1 2 3 and b set is what 4 5 6 7, ठीक है, अब ऑर्डर पेयर के हिसाब से हमें यूनिक इमेज बनानी है, 1 की यूनिक इमेज बन रही है 4, ठीक है, 2 की यूनिक इमेज बन रही है 5 एंड 3 की यूनिक इमेज बन रही है 6, यानी कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट, डोमेन ये कोडोमेन, ठीक है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट पड़े हुए यानी कि 1 2 3 है, उसकी सभी के सभी एलिमेंट की एक एक यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 4 2 5 and 3 6 is also belongs to
also belongs to codomain, ठीक है, also belongs to codomain, यानी कि 1 की 4 के साथ इमेज बन रही है, 4 जो है कोडोमेन में पड़ा है, 2 का जो डोमेन में आंसर लिया तो उसका कोडोमेन में आंसर क्या लिख रहा है 5, 3 का 6, so we can say that this function is one function. This function is one function. आप थियरी के हिसाब से कोई भी ज्यादा अलग लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, या तो डोमेन में 1 है तो 1 belongs to domain, 2 belongs to domain, 3 belongs to also domain, 4, 5, 6 is also belongs to codomain. So उसकी ऑर्डर पे यूनिक इमेज बन रही है, 1 की यूनिक इमेज बन रही है 4, 2 के लिए 5, 3 के लिए 6 ऑर्डर पे बन रहे हैं और ऑर्डर पे दिया गया है, तो इसको बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट और दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ तक क्लियर करना है, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में।